तो भाई 100 तो पार कर दी, हम 200 वाली पे चढ़ रहे हैं। तो चलो ये 300 सीढ़ी, हमारी 311 सीढ़ी ख़त्म हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं इस रोड पर। तो हम लोग बैठे हैं माँ कुंजा देवी के मंदिर में और पंडित जी से हम बात करेंगे। तो पंडित जी अपना नाम बताएंगे पहले। मेरा नाम उषार सिंह भंडारी है। अच्छा जी। और हम जो है यहाँ के जो है छत्री हैं पुजारी। अच्छा जी। मंदिर के जो है छत्री हैं पुजारी। हर अच्छा। मतलब हर जगह जो है छत्रियाँ होती हैं, लेकिन अब जब ये सोचा है कि इसमें जो है ना, जैसे विष्णु हैं हाँ जी। वो छत्री हैं, हाँ और तुम्हारा शिव जी है वो भी छत्री हैं। जी। तो इस प्रकार से ये छत्रियों का वो उसमें आता है। जी। तो देवी देवता जितने भी थे वो छत्रियों का था। इसलिए मैं पंडितों को तो ये है कि चलो पूजा करो, आप कोई बात नहीं, पूजा करते हैं, उनका ठीक वो है। है, हाँ क्योंकि जी। संकल्प करने का अधिकार उनका, हमारा नहीं है। ठीक ठीक। तो इसलिए जो है जैसे अब 52 अंग हैं, सती जी। जी के 52 अंग हुए थे। अच्छा। तो ये कहानी जो है आपकी उससे शुरू है, जब वनवास होता है, रामचंद्र जी को वनवास होता है तो वो सीताहरण होता है। जी। तो वहाँ से जो है जब वो घूमते रहते हैं जी। तो भोले शंकर भी घूमते हैं, तो पार वो सती जी भी उनके साथ घूमती है। जी। जी। तो माँ वो भोले शंकर भी उन्हें प्रणाम करते हैं, वो विष्णु का अवतार है, उन्हें प्रणाम करते राम जी को। तो कह सती जी कहती है, बोले कि क्यों इनको प्रणाम कर रहे होगी, जी। ये तो क्षत्रिय है। जी। तो इसलिए अब उन्होंने कहा तुम जाके परीक्षा ले लो उनकी। अच्छा। तो सती जी ने जो है सीता जी का वेश धारण किया। अच्छा। अब उनके सामने जब उन्होंने रामचंद्र ने कहा नमस्ते किया, माथे प्रणाम। जी। तो उसके बाद तब उन्होंने कहा, फिर वापस गए। जी। अब वापस गए तो शंकर भगवान ने कहा सती जी के लिए कि बोले आप ले लीजिए परीक्षा बना ले लीजिए, मुझे तो पता है कि बोले क्या है उसे। चलो उसके बाद फिर राजा तक प्रजापति जी ने कनखल हरिद्वार में यज्ञ किया है। तो यज्ञ करते समय सब देवों को बुलाते हैं, जी। जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है, जितने जी। पांच जी। देवी होती जी। हैं उनको सबको बुलाते हैं, जी। लेकिन अपने दामाद को नहीं बुलाते। जी। और दामाद की वो कहानी ऐसी है दक्ष जी की कि दक्ष जी पहले राजा के लिए उठे। जी। तो बोले राजा के काबिल नहीं है। शंकर सामने बोला तो शंकर भगवान ने बोले कि दक्ष जी है जो बोले राजा के काबिल नहीं है। तो उन्होंने वहाँ से मतलब उनकी आन थी उस समय, आन हो गए, बोले कि जैसे आपके मेले कैसे बोल दिया। तो उसी उसमें उन्होंने अपमान किया था। जब उन्होंने यज्ञ किया था तो सती जी जीत करके जाती, वो कहते हम शंकर भगवान कहते हैं सती जी को कि बोले हमारे कोई निमंत्रण कोई संदेश नहीं है तो हम क्यों जाए। भले हम दामाद हैं लेकिन हम जब बुलावा नहीं है तो हम कैसे जा सकते हैं। जी। तो सती जी जीत करके जाती है, बोले मैं तो जाऊँगी मैं अपनी बहनों से मिलूँगा, अपने भाइयों से मिलूँगा, उससे मिलूँगी। तो जब कि तो जाना चाहते बस चले जाओ उनके। तब सती जी वहाँ जीत करके जाती है। तो उसके बाद जो है अवतियाँ यज्ञ शुरू होता है तो अवतियाँ पढ़ने लग जाती है। तो अवती सब देवों के नाम की अवती डालने लगे, शंकर भगवान के नाम की अवती नहीं डालने दी। तो बैरागी ये वो है डालने। उन्होंने कहा देवों के महादेव तो मेरे पति है। तो बोले जो है कैसे हो, उन्हें अपमान देखा तो जब उनके लिए कोई आशा नहीं कुछ नहीं है तो उन्होंने कहा वो अपनी योग बल शक्ति से
कुंड में प्रवेश कर गए, माता सती जी हो गई। तो जैसे भोलेनाथ को पता लगा तो उन्होंने एक दानव नृत्य किया जिसमें अल्ले पल्ले का होता है जो। जी जी। तो उन्होंने जब खोला तो उन्होंने जब दानव नृत्य किया तो उन्होंने उठाए अपने जटा की बाल बाल जो है तोड़ फेंगा, तो उससे वीरभद्र गण पैदा होता है। अच्छा। अब वीरभद्र गण जब पैदा होता है तो वीरभद्र जी कहते हैं पर वो आज्ञा करो, उन्होंने कहा जाके उनका यज्ञ बेदुस करके आ जाओ। वो जाता तो तहस में मचा देता हूँ। अब वो सब डर के मारे सब भाग जाते हैं तो दग जी रह जाते हैं, दग जी का सर काट के उसमें डाल देता है उसी कुंड में जहाँ माँ सती हो रही थी। उसके बाद तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी स्तुति करते हैं भगवान भोलेनाथ की। शंकर भगवान के तो बोले वो तो भोले हैं, जल्दी मान जाएंगे। उसके बाद जी शंकर भगवान भी जाते हैं वहाँ, तो जाते हैं तो बोले प्रभु इसको जीवन दान दो, इसके हाथ से यज्ञ शुरू और का तो यज्ञ पूर्ण भी उसने करना था और 3 लाख में। तो प्रभु इसको यज्ञ पूरा होना, अब यज्ञ न हो तो उसमें तो कई चीज़ें होंगी। फिर उस प्रकार से तब उन्होंने क्या किया कि प्रभु इसको जीवन दान दो। कि जीवन दान कहाँ से दूँ? बोले इसको तो सर जल चुका है। उन्होंने कहा प्रभु आप उपाय बताओ। उन्होंने कहा सर लेके आओ, किसी चीज़ का सर लेके आओ। तो उसमें वीरभद्र जी ने कहा तूने मेरे माँ का अपमान किया, वीरभद्र को भेजते हैं, तूने मेरे माँ का अपमान किया। वो बकरे का सर लाता है, फिर बकरे का सर लगाते हैं, उसके प्राण बांध देते हैं। जब वो तो म्याँ म्याँ करते रहे, बोलते रहे अपनी बोली, तो बकरे का सर लगाते हैं, उसको प्राण बांध देते हैं। उसके बाद बोलते जाओ जहाँ भी माँ का पूजा या कुछ होगा तो तेरी बलि होगी। तो वो दक्ष जी का बच्चा हमारे नारियल में इसमें मुँह है, ये सर उसी का है। खर्च हो गया। उसके बाद शंकर भोलेनाथ जी उठा के माता जी की अस्पनियाँ उठा के कई 1000 वर्ष तक ऐसे घूमते रहते हैं। तो वो छोड़ता नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं तो विष्णु जी का छोटा सा रूप बना के भेजते हैं। अगर बड़ा रूप बनाते उनके 3 नेत्र खुल जाती, तो 3 नेत्र में तो आगे सारे। छोटा सा रूप बना के भेजते तो हाथ खाली कराते हैं। जो अंग जहाँ गिरा होगा, जो अंग जहाँ गिरा हुआ, जैसे यहाँ बक्ष भाग गिरा हुआ, इसको संस्कृत में कहते हैं कुंजा, हिंदी नाम है कुंजापुरी। माता जी का जो चीज़ जहाँ गिरी होगी उसी नाम से वो है। ठीक ठीक। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। आपके चैनल को भी धन्यवाद। आपने जो माँ का इतना वो सुना थोड़ा सा जी। मैं ये चाहती हूँ पंडित जी कि सब लोगों को यहाँ के बारे में पता चले, ताकि लोग अपनी जो आस्था है वो जगाएं और यहाँ मंदिर के दर्शन करें। जब माँ का बुलाव होगा तो स्वयं आएंगे। ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल, माँ जिसको बुलाएगी आएंगी। बेटा यहाँ से वीडियो बना लो ये।
कहाँ हैं, कहाँ कमरे पड़ेंगे आप? सामने है। अच्छा 800 रुपीज रूम चार्ज होता है। अच्छा 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 अच्छा। खाना पीना उसमें। तो इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं पूजापुरी से आके।